आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन वो हमारे बीच में हाजिर है मेरे अजीजों आज की शाम, और उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। उसका बड़ा अनुग्रह हम सबके जीवन पर है। संभाला है उसने हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से बचाते हुए। एक और शाम उसने हमें ये मौका दिया है कि एक और बुध की शाम हम उसके पवित्र चरणों पर आते हुए उसके पवित्र नाम की आराधना करें, उसकी स्तुति और तारीफ करें, और उसको विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। वो अनुग्रह से और दया से भरा हुआ परमेश्वर है और हमेशा हमारे साथ रहता है। हर जगह हमारे लिए हाजिर रहता है कि वो अपनी महिमा में हमें लिए चले, और हमको सिर्फ इतना कहता है कि हम उसके पवित्र नाम की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें। और उसके वचन में यही बात लिखा भी है। भजन संहिता 150 में, यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसी की अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, लव बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें। और सचमुच मेरे अजीजों, हमारे प्राण उसने हमारे अंदर अभी तक सुरक्षित रखे हैं कि हम उस महान परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में फिर से करने पाए, उसकी आराधना हम फिर से करने पाए। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आवाज मेरा सबको आ रहा है? थैंक यू लॉर्ड। सो आइए इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की स्तुति शुरू करेंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। ईश्वर तू ही है हमारा प्रभु। और ये गीत हम सब जानते भी हैं। करते हैं तेरी हम स्तुति, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से। यीशु तो ही है हमारा प्रभु। यीशु तो ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ईश्वर तू ही है हमारा प्रभु। ईश्वर तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी,
महिमा हो तेरी, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। सचमुच मेरे अजीजों, सबसे ऊंचा उसका नाम है, और उसी नाम में सारी सामर्थ है, उसी नाम में सारी शक्ति है। और आज की शाम एक बार फिर उसने उस पवित्र नाम को लेने का मौका हमें दिया है। वो दुनिया की तमाम बातें भूलते हुए इस समय सारे ध्यान को अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की तरफ लगाएंगे और उसके नाम की महिमा करते हुए आराधना हम लोग इस समय शुरू करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं और आपके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से आते हैं। यह आपका अनुग्रह है, यह आपकी दया है कि हम जीवतों की जमीन पे पाए जाते हैं। आपने प्रभु हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से हमें बचाया है। प्यारे खुदा, एक और शाम प्यारे परमेश्वर इस माह में आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र चरणों पर इस जूम के माध्यम से एकत्रित होने पाए और आपको विशेष रूप से हम धन्यवाद देने पाए। अब विशेष आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग जुड़े हैं सबको आशीष दे, जो और जुड़ रहे प्यारे खुदावन सबको ये मौका दे प्रभु कि वो आज की शाम हमारे साथ जुड़ के प्रभु आपके पवित्र नाम की आराधना करने पाए, आपकी महिमा करने पाए और प्रभु आशीष को पाले पाए। और विशेष हम धन्यवाद देते हैं अपने पास्टर वसंत के लिए भी। आज जबकि प्रभु आपका वचन वो हमारे बीच में बोलेंगे, हम जानते हैं प्रभु शैतान ने हमला उनके ऊपर एक भयंकर बीमारी के रूप में किया है, लेकिन हर एक शैतानी हमला यीशु के लहू से दूर होता है और आपने दूर किया खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। पूर्णतः स्वस्थ करके अपनी महिमा कराए। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप अपनी आत्मा में, अपनी महिमा में हमें लिए चले और सारी आदर महिमा केवल आपको मिले प्रभु, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, उस महान प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमें एक बार फिर ये आराधना करने का अवसर दिया है। और ये यकीन जानिएगा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। तो ये गीत हम सब जानते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। इस गीत को हम इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। और अगर कोई किताबें आपके पास में है और ये गीत है तो आप खोल सकते हैं। वैसे हम सब इस गीत को गाते रहते हैं और जानते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। बोलेंगे
स्वर्ग की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेंगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, जो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यकीनन मेरे अजीजों, हमें छुटकारा केवल प्रार्थना और आराधना से मिलता है। उस महान परमेश्वर की महिमा से मिलता है। दुनिया में छुटकारा नहीं मिलेगा। बहुत से लोग दुनिया में ही खोजते रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। केवल प्रभु के द्वारा मिलेगा। और हम लोगों ने देखा ये बात। और निश्चित रूप से प्रभु हमारी आराधनाओं को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका वो जवाब हमें देता है। और मेरे अजीजों, आराधना हमें हमेशा ही करनी है। और ये अवसर होते हैं, अगर आप लोग में से कोई आराधना के अगुवाई करना चाहते हैं और एक ही जन बार बार नहीं करे, अलग अलग लोग करे तो अच्छा लगता है। और अगर आप में से कोई चाहते हैं, आज नहीं बाद में भी, तो आप लोग हमसे कंसर्न कर सकते हैं। अवश्य आपको आराधना में अगुवाई करने का मौका मिलेगा। वचन भी अगर देना चाहते हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम अवश्य आपको मौका देंगे और आप परमेश्वर के वचन से भी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। वैसे आज हमारे साथ पास्टर बसंत खुदा के वचन को शेयर करने जा रहे हैं। प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। शैतान ने तो एक बड़ा हमला उनके ऊपर किया है, उनके मुंह के घाव के अंदर, लेकिन प्रभु उनको सामर्थ दिया है कि उसमें भी वो खुदा के वचन से आज हमसे बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और गीत गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर हम खुदा के वचन में जाएंगे। यकीनन स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेके वो नीचे आती है। और ये गीत आप लोग मेरे साथ इस समय गा सकते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलू हालेलूया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों, हमारी आराधना स्तुति भी ऊपर जाके आशीष लाती है, हमारी प्रार्थनाएं भी प्रभु के निकट जाके उत्तर लाती हैं। बशर्ते हम जो हैं दुनिया की बातें छोड़ के पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना में हम लगे रहें। आइए इस समय हम परमेश्वर को विशेष धन्यवाद देंगे, उसने हमको संभाला, सुरक्षित रखा, और प्रार्थना करेंगे। इस समय कोई अगर प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे हैं या कोई गवाही हम देना चाहते हैं तो इस समय आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को बोल सकते हैं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद खुदा के वचन में जाएंगे। पादरी साहब हम देंगे। हाँ बोलो। अभी 4 दिन पर गवाही देना चाहते हैं पादरी साहब। बोलो पिंटू बोलो। हाँ, अभी 4 दिन पहले हमको वायरल फीवर हो गया था। गाड़ी चला के हम गया जा रहे थे तो बीच रास्ता में हम भीग गए थे, जिसके कारण कि गया उतरने के बाद हमको 1 घंटा 1.5 घंटा का फीवर चढ़ गया। और चढ़ा तो बहुत 101 102 फीवर होने लगा, चूंकि वायरल फीवर था। तो हम दवाई ववाई खाने लगे अपना मन से, जो दवाई चलता पैरासीटामोल और ये सब। तो खुदा का धन्यवाद देते हैं कि 2 दिन तो फीवर उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा चढ़ रहा था, पर वाइफ मेरी डर रही थी कि कहीं इसको कुछ ना हो जाए। और हमको डर था कि अगर हम हॉस्पिटल जाते हैं दिखलाने या डॉक्टर को कहीं ना कोविड में ठेल दे, ये हमको डर था। क्योंकि जैसा माहौल अभी चल रहा है कि वायरल फीवर के हिसाब से जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं तो थोड़ा माहौल वहाँ खराब लग रहा। इसके वजह से तो खैर खुदा का धन्यवाद देते हैं। कल हम डॉक्टर के पास गए, गया में अपने को चेकअप कराया और वही हमको एक इंजेक्शन दिया गया और 2 मेडिसिन था जो हमको बोला अभी इसी वक्त खा लीजिए। खाए, खुदा का धन्यवाद देते हैं कि मेरा वही फीवर उतर गया, घर भी आ गए अच्छे से। और आज हम चलाते हुए पटना भी आ गए, गाड़ी चलाते हुए सुबह पटना भी आ गए। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि कहाँ से इतना एनर्जी आ गया मेरे पास कि हम अच्छा खासा सुबह में गाड़ी लेकर के अपना हम पटना स्थापित हो गए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बेशक बेशक प्रभु को धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु का अनुग्रह सबके साथ है। और भाई विमल रॉबर्ट जोसेफ को प्रभु ने चंगाई दी और गया से पटना सुरक्षित लाए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हम इस समय विशेष प्रार्थना करेंगे। विमल भाई रॉबर्ट जोसेफ के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे अपने भाई सुजॉय विश्वास के लिए, बाबुल के लिए। वो पूरा परिवार भी इस समय बुखार के अंदर पड़ा हुआ है और परमेश्वर उनको चंगाई दे। और जिन जिन को भी हम जानते हैं सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर बसंत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आज हमारे साथ खुदा के वचन को भी शेयर करेंगे। उन्होंने चाहा था कि आज थोड़ा सा वो बोले तो हमने कहा पूरा खुदा का वचन आप ही बोलिए, तो वो तैयार है। लेकिन प्रभु उन पर अनुग्रह किया है और प्रभु अनुग्रह करे। उनके मुंह के अंदर जो घाव हुआ था, जिसका वायरस भेजा गया था, वो कैंसरस बताया जा रहा है। लेकिन प्रभु निश्चित रूप से चंगाई देता है अपने लोगों को, ये हम जानते हैं। उसी परिवार में एक बेटी, उनकी बहन की बेटी
जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसको चंगाई दी और वो स्वस्थ। तो प्रभु पास्टर वसंत को भी पूर्णतः स्वस्थ करके अपनी महिमा कराएगा और आज की शाम हमारे बीच में इस्तेमाल भी करेगा। इस समय हम भाई सैमुअल दिलीप पित्रा से, भट्टू भाई से निवेदन करते हैं अपने सेक्रेटरी साहब से, वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अगर हमारे साथ कुछ बोलना है बोलेंगे और नहीं तो प्रार्थना इस समय करेंगे। जी आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है भट्टू भाई? ठीक जी भाई साहब, हम प्रार्थना में जाएंगे भाई साहब। ठीक। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपने हम सबों के जीवन में प्रभु ये मौका दिया कि हम आज की संध्या प्रभु एक साथ मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे पिता, इस भयंकर महामारी और त्रासदी के बीच में पिता आपने हम सबों को संभाल कर रखा है। यह आपका अनुग्रह है प्रभु, यह आपकी दया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिंटू के लिए प्रभु। आपने प्रभु उसके ज्वर को दूर किया, चंगाई दी, नया बल, नई ताकत दिया प्रभु, तो वो गया से सुरक्षित पटना आ पाया प्रभु। हाँ पिता, हम जानते हैं प्रभु आज के इस भयानक त्रासदी महामारी के बीच में हर एक जन प्रभु घबराहट और चिंता में है प्रभु। यह शैतान के द्वारा लाया गया है पिता। यह हम हर एक बातों में भयभीत रहें, एक दूसरे पर अविश्वास करें, एक दूसरे से दूर रहें प्रभु, चिंतित रहें। और प्रभु इसके कारण ही पिता चारों ओर भय का वातावरण है। मेरे स्वामी पर प्रभु जिसकी नजरें आपकी ओर लगी हैं पिता, जो आपकी ओर ताकता रहता है प्रभु, आप उन सबों को संभालते हैं पिता। और आप जानते हैं प्रभु कि इस देश में या अन्य देशों में भी पिता आपके लोगों की आस विश्वास सिर्फ आप है प्रभु। हाँ प्रभु, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। हमने प्रभु देख लिया इन 2 वर्षों में पिता, मेरे स्वामी, हम सबों को संभालने वाला तू है पिता। हम सबों की विश्वास की रक्षा करने वाला तू है प्रभु। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पास्टर वसंत के लिए प्रभु। वो तेरे दास हैं पिता, तेरी सेवकाई से जुड़े हैं प्रभु। और प्रभु हम ये भी देख रहे हैं प्रभु, जान रहे हैं पिता कि आपके दासों पर भी प्रभु सताव आया है पिता, परेशानियां आई है प्रभु। पिता, हम आपसे सीखते हैं प्रभु। आप भी जब प्रभु आप इस संसार में थे, आप पर भी परेशानियां आई थी प्रभु। इतनी तकलीफ और पीड़ा में आप थे प्रभु, फिर भी आपने प्रभु सब कुछ पूरा किया कि हम चंगाई को पाए, हम प्रभु आपकी शांति और आनंद को पाए। हम पास्टर बसंत जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप छू लो उन्हें पिता। प्रभु आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं प्रभु। प्रभु आप उन्हें चंगाई दो, पूर्ण रूप से चंगाई दो प्रभु।
और अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाओ पिता मेरे पिता। उसी प्रकार हम बाबुन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जबकि पिता उन लोगों को भी वायरल फीवर है प्रभु, उन लोग अस्वस्थ है पिता, ज्वर में है, पर तू सब कुछ होता है प्रभु, सबको चंगाई देता है पिता। दया करो प्रभु और अपनी चंगाई उन सबों को प्रदान करो। हर एक ज्वर को दूर करो, निर्बलता को दूर करो प्रभु, सर्दी खांसी को दूर कर अपनी चंगाई प्रदान करो मेरे पिता। दया करो प्रभु, अपनी शांति ढाढ़स हिम्मत दो प्रभु मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे दासों पर, तेरे विश्वासियों पर जो सताव शुरू हुआ है प्रभु, ये आपके वचन में आपने पहले बता दिया है पिता। गया के उन दलित बस्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो लोगों ने आप पर विश्वास किया है प्रभु, और उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रकार साहबगंज में वो 14 भाई बहन प्रभु जिन्होंने आपको ग्रहण किया है प्रभु, उन्हें भी प्रभु झूठे आश्वासन, घर वापसी की बातें कहकर प्रभु उन्हें भी विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जा रही है पिता। दयालु पिता, उन्हें अपनी शांति ढाढ़स हिम्मत दो प्रभु, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर मेरे प्रभु। जो लोग पिता इस प्रकार के षड्यंत्रों में लगे हैं प्रभु, शैतान के हर एक छल कपट को दूर करो पिता, उनके भी हृदय को छू लो प्रभु, कि वो जानने पाए कि वो किसके विरुद्ध खड़े हैं, जिसने सारे मानव जाति के लिए अपने को बलिदान कर दिया। उस जीवित परमेश्वर के विरुद्ध न जाए प्रभु, वो सत्य को जानने पाए प्रभु। दया करना पिता मेरे प्रभु। और भी जो भाई बहन अस्वस्थ है, जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, या इस समय परेशानियों में है प्रभु, आर्थिक समस्या, प्रशासनिक समस्याएं हैं प्रभु, बच्चों की पढ़ाई बाधित है, बिजनेस ठप हो रहा है प्रभु, चारों ओर पिता समस्याएं हैं पिता। दया करो प्रभु, दया करो पिता, इन विपरीत परिस्थितियों को दूर करो प्रभु, और हर एक को अपनी शांति ढाढ़स हिम्मत देके संभालो प्रभु। अपनी शांति हर एक को प्रदान करो प्रभु। हमारे परिवार, हमारी कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इन दिनों घरों में है प्रभु, न हम उनसे मिल पाते हैं, न एक दूसरे की खबर हमें है प्रभु, लेकिन पिता आप सबों को संभालते हैं प्रभु। हर एक को शांति ढाढ़स हिम्मत देना, स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना प्रभु। आपकी शांति में सब बढ़ने पाए। हाँ पिता, इन कठिन समयों में जब हम आपके वचनों को पिता सुनते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस दरवाजे को पिता आपने बंद होने नहीं दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए पिता। प्रार्थना करते हैं अपने दास को प्रभु, अपने वचन अपनी आत्मा से भरना प्रभु, ताकि वो आपकी सिद्ध मर्जी के अनुसार प्रभु वचन को देने पाए। हम हर एक सुनने वाले के हृदय को प्रभु आप स्थिर करना, हर एक प्रकार की सांसारिक बातों को, शारीरिक बातों को हम भूल करके प्रभु आपके वचन को पिता ग्रहण करें, दृढ़ता से उसको थामे प्रभु। सहायता करना हमारे पास्टर साहब, आपके और भी जितने भी दास दासी सेवक हैं, उनके परिवार सबों की रक्षा करना प्रभु पिता। सबों को सुरक्षित रखना, हर एक इन्फेक्शन खतरों से बचाना प्रभु, और अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाना पिता। आगे की हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारी आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं।
छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीजों। अब ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, बल्कि और अब हम चाहेंगे कि पास्टर बसंत जो हमसे बात करना आज चाह रहे हैं, अपने माइक को अनम्यूट कर ले। लगता है इस समय कुछ प्रॉब्लम उनके नेटवर्क में हुआ है। हाँ बसंत, आवाज आई? अपना अपना माइक अनम्यूट करो, अपना माइक अनम्यूट करो बसंत, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। आ रही आवाज? हाँ अब आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आगे का समय आपके लिए। जैसा कि हमने प्रेयर रिक्वेस्ट में दिया था कि इतने दिनों जब मैंने चेकअप कराया तो उसमें कैंसर डिटेक्ट हुआ, और ये चीज जानने के बाद हम बहुत दुखी हुए कि ये कैसे हो गया। मेरे लिए सोचने का विषय हो गया। फर्दर और इन्वेस्टिगेशन हुआ, और भी डॉक्टर का रिपोर्ट आया। आज जब हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा और जीभ का कुछ पार्ट काटा जाएगा। ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। बहुत सारे बात को बोलने के बाद ऐसा लगा कि शायद ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं, कि इसको काट के थोड़ा सा निकालना होगा। 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बहुत सारी बातें। तो हम ये सोचे कि इतना दिन आप बोल नहीं पाइएगा, हो सकता है आवाज में प्रॉब्लम हो जाए, बोलने में। बहुत सारी बातें आज सुनने की मिली, और सब चीज हम गौर से सुन रहे थे। तभी एक वचन मेरे पास आया, दूसरा राजा उसका 20 अध्याय, तो मैंने पढ़ा। तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, अगर मेरा टंग काटा जाएगा, हम बोल नहीं पाएंगे, हमारा मिनिस्ट्री रुक जाएगा, हम बाइबल स्टडी कैसे देंगे, अभी जैसे हम अच्छा से बोल रहे बोल नहीं पाएंगे, प्रार्थना कैसे करेंगे, म्यूजिक से इंटरेस्टेड है, वर्शिप रीडिंग कैसे हम करेंगे, सारा काम रुक जाएगा। और हम ये बात सोचकर बहुत दुखी हुए। दुखी इसलिए नहीं हुए कैंसर है और टंग काटा जाएगा, बहुत सारा बात हो, उसके लिए दुखी नहीं हुए। दुखी इसलिए हुए क्या मेरा मिनिस्ट्री रुक जाएगा, और एक पास्टर के लिए उसका मिनिस्ट्री रुकना बहुत बड़ी बात होती। तभी हम दूसरा राजा इसमें 20 अध्याय हम पढ़ने लगे। क्या लिखा था? उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। यहां पर देखते हैं कि हिजकिय्याह बीमार हो गया, रोगी हो गया, और यशायाह उसको आके बोल रहे हैं कि तुम
अपना जो हाउस होल्ड है, जो अपना जिम्मेदारी है, उसको तुम सब ठीक ठाक करो, जिसको जो जिम्मेदारी देना दे दो, क्योंकि अब तुम मरने पर हो। क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब सोचिए, एक बीमार आदमी को कोई व्यक्ति आके बोले कि तुम 3 दिन 4 दिन में मर जाओगे, तो कैसा लगे। हिजकिय्याह के साथ भी यही हुआ। जब वो सुना, बहुत दुखी हुआ। यशायाह ने आके कहा, तब आगे लिखता है, तब उसने भीत की ओर यानी दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करने लगा, करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलख बिलख रोया। यहाँ पर देखते हैं हिजकिय्याह के बारे में। जब वो सुना तो परमेश्वर को बोलने लगा कि देखिए, हम ये काम किए हैं, आपने जो जो बात बोले सब हम किए हैं। और दीवार की तरफ मुंह करके बिलख बिलख रोने लगा। वो ये सोचने लगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, हम तो कोई ऐसा काम नहीं किए। फिर मेरे साथ ये क्यों हो गया, मैं रोगी क्यों हो गया, मुझे मरने का संदेश प्रभु के दास के द्वारा मिल गया। हम भी अपने बारे में सोचने लगे, न तंबाकू खाते हैं, न शराब पीते हैं, न कुछ न करते थे, हो कहाँ गया मुंह में, ये आ कहाँ से गया। न गुटखा खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो आया कहाँ से। आज तक समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे। जीभ से, दांत से थोड़ा जीभ कट गया था, वो हमको याद है। उसी से लगता धीरे धीरे ये घाव के रूप में बदल गया, और फिर शायद प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से ये ऐसा रूप ले लिया। और जब हम हिजकिय्याह के बारे में पढ़ रहे थे, वो रो रो विनती करने लगा प्रभु से। और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यह संदेश यशायाह उसको दिया, मरने पर है। अभी वो नगर के बीच में ही था, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। देखिए कितना बड़ा बात हुआ। अभी यशायाह गया भी नहीं, वो उसको संदेश सुना कि गया, तुम्हारे साथ ऐसा होगा। हिजकिय्याह रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और यशायाह अपने नगर को गए भी नहीं थे, बीच में ही थे। परमेश्वर बोले लौटो, अब फिर से हिजकिय्याह को जाके बोलो, मेरे प्रजा के प्रधान से यह कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यह यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू को देखे। अब एक इंफॉर्मेशन, सूचना यशायाह से आया हिजकिय्याह को
कि तू मरने पर है। और वही इंफॉर्मेशन इसी यशायाह से फिर हिजकिय्याह को आया कि परमेश्वर कहते हैं मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। यानी कि आंसुओं की प्रार्थना, हिजकिय्याह ने जो प्रार्थना की, टूट करके टूटे मन से उससे परमेश्वर का मन पिघल गया। और फिर वो यशायाह को जाके बोलो, तो यशायाह संदेश दिया। क्या बोलते हैं? देख मैं तुझको चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। अब यहाँ परमेश्वर क्या बोलते हैं हिजकिय्याह को कि देख मैं तुझको चंगा करने जा रहा हूं और तू परमेश्वर के भवन में जा सके। अगर मर जाता तो परमेश्वर भवन में नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको चंगा कर रहा हूं तुम्हारे रोग से, तुम परमेश्वर के भवन में जा सकोगे और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यानी कि तुम्हारा उम्र को भी मैं 15 वर्ष बढ़ाता हूं और असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। अब देखिए यहाँ क्या होता है। तब यशायाह ने कहा अंजीरों की टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़ा पर बांधा तब वो चंगा। अंजीर का टिकिया लिया, उस फोड़ा पर डाल दिया, बांध दिया और लिखता है यहाँ वचन वो चंगा हो। जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे तो मेरा मनोबल काफी ऊंचा हुआ। जब हिजकिय्याह प्रार्थना करके परमेश्वर के मन को बदल सकता है और परमेश्वर अपने मन को बदल करके उसको चंगा कर सकते हैं, उसकी उम्र को बढ़ा सकते हैं, तो क्या परमेश्वर हमको चंगा नहीं करेगा? क्या परमेश्वर मेरी उम्र को नहीं बढ़ाएगा? हम प्रभु से बोले प्रभु मुझे और काम करना, मुझे और मिनिस्ट्री करना है, मुझे और बाइबल स्टडी देना है, मुझे और वचन बोलना है, मुझे और वर्शिप रीडिंग करना है। अगर मेरा टंग ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात, हे प्रभु जैसे हिजकिय्याह को आपने चंगा किया, उसकी उम्र को बढ़ाया, उसी तरह से मेरे भी उम्र को बढ़ाए और मुझको चंगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता में एक जगह लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिछुओं को उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है परंतु यहोवा उनको उनमें से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं। जब हम ये वचन पढ़ रहे थे मेरा मनोबल बहुत ऊंचा हुआ और आज भी हम लगातार हम हमारी वाइफ दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हमने वाइफ से कहा कि हम लोगों को और प्रार्थना में जाना है और समर्पित होना है, क्योंकि शैतान
एक बहुत बड़ा कार्य किया है कि वो मेरी सेवा को बंद करने का कोशिश कि हम सेवा नहीं कर पाए। लॉकडाउन की वजह से हम लोग पास्टर लोग बहुत परेशानी के दौर से गुजरे। प्रभु ने एक नया रास्ता दिया, ऑनलाइन। आज हर कोई अपने घर में बैठ के ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं। मैं भी सोचने लगा, अब मुझे भी ऑनलाइन, कल तक सोच रहा था, परसों तक सोच रहा था, शुरू करेंगे, बहुत सारा ऑनलाइन काम करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे पास्टरों से सीख रहा हूं कि कैसे ऑनलाइन आराधना करना है, कैसे आराधना चलाना है, कैसे प्रार्थना चलाना है, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरे भी मन में यही आया कि कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन ही प्रभु की सेवा शुरू करेंगे। अभी हम पास्टर मोदी साहब के साथ हम लोग हर बुधवार को बैठते हैं। आज प्रभु मुझे इस्तेमाल किया वचन देने। सब लोग सोच रहे थे घर में कैसे बोलोगे, मुंह दर्द करेगा, जीभ दर्द करेगा, लेकिन हम बोले नहीं, आज हम बोलेंगे। तो हमने पास्टर साहब को कहा हम शॉर्ट मैसेज देंगे, तो पास्टर साहब ने कहा कि नहीं, पूरा मैसेज। हम थोड़ी देर के लिए सोचने लगे कितना लंबा बोल पाएंगे, पर घर में लोगों ने कहा बोल पाओगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य तुमको बोलने देगा, बोल पाओगे, बोलो, परमेश्वर की सामर्थ्य तुमको बोलने देगा और तुम बोलोगे ही। और तब हम आज मन बनाए कि आज मुझे पूर्ण रूप से प्रभु का वचन बोलना है। हम जानते हैं इन दिनों बहुत सारी परेशानियां परमेश्वर के सेवक लोग पर ज्यादा आ रहा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के सेवकों से, उनके मुख से वचन लिखे, वचन फैले और आत्मा जीती जाए। इसलिए उसका अटैक ज्यादातर पास्टर लोग पर हो रहा है। बीते दिनों आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं, कैसे पास्टर लोग का डेथ हो रहा है। बहरहाल बात जो भी हो, उधर हम जाना नहीं चाहते, पर हम इतना चाहते हैं, ये मेरा विश्वास है, प्रभु मुझे चंगा करेगा, फिर से मुझे खड़ा करेगा। और मेरे अंदर बहुत हिम्मत आया। सब लोग घर में परेशान हैं, लेकिन हम परेशान नहीं। हमने तुम लोगों को जो करना करो, हमको जो करना है वो हम करेंगे। तुम्हारा पार्ट वो है, मेरा पार्ट विश्वास, प्रार्थना, वचन। हम इधर ही जाएंगे। इसलिए जो लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, उनको एक ही बात बोलते हैं, आपके प्रार्थना में सामर्थ होनी चाहिए, आपका प्रार्थना में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके द्वारा हम जरूर चंगाई प्राप्त करें। इसलिए आप सबों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे विषय में ज्यादा से ज्यादा इस प्रेयर के रिक्वेस्ट को शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे लिए प्रार्थना करें और प्रभु मुझे खड़ा करे। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे और समाप्त करना चाहेंगे। प्रभु इस बातों पर अपनी आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर को हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं बसंत के लिए। बहुत अच्छा उदाहरण बसंत ने लिया हिजकिय्याह राजा का अपने ऊपर, और सचमुच
परमेश्वर ने जिस रीति से उसके आंसू देखे, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, यकीनन वसंत परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। परमेश्वर ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है। और ये आप निश्चित जानो, आपकी सेवकाई रुकने नहीं जा रही है। शैतान कुछ भी कर ले, वो आपकी सेवकाई रोक नहीं सकेगा। और इसी रीति से आप खुदा के वचन को आगे बोलते रहोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देख मैंने तुझको चंगा किया है। देख, ये यशायाह नहीं बोल रहा है। न्याय परमेश्वर की तरफ से है, न्याय मनुष्य की तरफ से नहीं है। जब ये बोला गया था उसको कि तू मर जाएगा, नहीं बचेगा, वो भी खुदा ही की तरफ से आया था। खुदा के जन ने बोला था। लेकिन जब खुदा के जन ने पश्चाताप किया, जब खुदा के जन ने परमेश्वर से माफी मांगी और रोया और प्रार्थना किया, तो मेरे अजीजों धन्यवाद देते हैं, खुदा की मर्जी बदल गई। खुदा की मर्जी को कोई नहीं बदल सकता, ये जान लेना। लेकिन खुदा की मर्जी हम बदल सकते हैं। हम, नीनवे को कोई बचा नहीं सकता था। चाहे कुछ भी हो जाता, नीनवे बच नहीं सकता था। लेकिन नीनवे के लोगों ने खुदा की मर्जी को बदल दिया। वो लोग जिन पे खुदा का कहर आता है, अगर वो पश्चाताप कर ले तो खुदा की मर्जी बदल सकते हैं। सदोम और अमोरा भी बच सकता था, लेकिन वो लोग बचने के लायक थे नहीं, इसलिए वो बचे नहीं। लेकिन प्रभु अपने लोगों को नाश करना नहीं चाहता है मेरे अजीजों, मौका देता है। और हिजकिय्याह को उसने मौका दिया और हिजकिय्याह चंगा हुआ। और खुदा ने उसको कहा कि देख तू खुदा के भवन में जा सकेगा। निश्चित ये बात आप अपने ऊपर भी लागू करो कि आप अपनी सेवकाई यकीनन फिर कर सकोगे, फिर खुदा के भवन में जाओगे, फिर मुंगेर में और बिहार में खुदा की सेवा करोगे। और यहाँ पर लिखा है, तब यशायाह उससे कहता है, थोड़ा सा ये वचन बता के फिर समाप्त करेंगे हैं। यशायाह उससे कहता है हिजकिय्याह से कि अंजीर की टिकिया ले और अपने फोड़े पे बांध ले। अब ये अंजीर की टिकिया जो परमेश्वर ने उसको बताई, तो क्या परमेश्वर उसको सीधे चंगाई नहीं दे सकता था? मगर अंजीर की टिकिया बांधे दे सकता था। खुदा के लिए कोई काम असंभव नहीं है। लेकिन अगर खुदा कोई माध्यम भी देता है, तो माध्यम से चंगाई नहीं है, खुदा ही से चंगाई है। और बहुत से लोग जो है दवाई लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि वो सोचते हैं कि उनके विश्वास के अंदर थोड़ा सा कमी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर दवाई लेने के लिए परमेश्वर कहता है लो, अंजीर की तकिया बांधने के लिए परमेश्वर कहता है बांधो। इलाज मेडिकली चिकित्सीय रूप से अगर होना है तो करो, क्योंकि चंगाई उसके द्वारा नहीं है, परमेश्वर के द्वारा है। लेकिन वो एक माध्यम है। सो वो अंजीर की टिकिया अगर वो नहीं बांधता तो उसको चंगाई नहीं मिलती। लेकिन उसने अंजीर की टिकिया बांधी यशायाह के कहने के अनुसार, और वो चंगा हो गया। लेकिन एक बात और फिर यहाँ पर आती है मेरे अजीजों, थोड़ा अगर आगे आप पढ़िएगा उसी दूसरे राज्य का 20वें अध्याय को, तो हिजकिय्याह फिर भी थोड़ा सा जो है मनुष्य है ना, मनुष्य है। और
मनुष्य परफेक्ट नहीं है, ये कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास परफेक्ट होना चाहिए, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि हिजकिय्याह फिर संदेह करता है कि इसका क्या सबूत है कि मैं चंगा हो जाऊंगा और मैं परसु परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। हालांकि उसको ये सबूत मांगना नहीं चाहिए था। जब खुदा चंगाई दे रहा है तो उस चंगाई के अंदर जरा भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु हमें संतुष्ट करता है, फिर भी परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है, ये जान लेना। और जब यशायाह फिर उसको कहता है, वो यशायाह से पूछता है, बोलता है, तो यशायाह उसको फिर कहता है कि देख, धूप घड़ी की छाया जो है, तेरे को चंगाई मिल रही है, उसका चिन्ह ये है कि धूप घड़ी की छाया जो वहां पर थी, आहज की धूप घड़ी, या तो उसकी छाया दशा आगे बढ़ जाएगी या पीछे हो जाएगी। अब जैसे सूरज बढ़ता है, पहले धूप घड़ियां चलती थी ना, पहले धूप घड़ी थी, उस जमाने में भी धूप घड़ी थी और कुछ समय पहले भी धूप घड़ी थी। ये हाथ की घड़ियां तो अब आई है ना, अब इलेक्ट्रॉनिक आई है, पहले धूप ही की घड़ी थी। तो जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता था तो धूप घड़ी की छाया जो है वो समय बताती थी, तो धूप घड़ी की छाया भी आगे बढ़ जाती थी। तो वो कहता है कि देख, धूप घड़ी की छाया आगे बढ़ जाना तो साधारण सी बात है, सूरज बढ़ेगा, धूप घड़ी की छाया आगे बढ़ेगी। ऐसा कर कि धूप घड़ी की छाया पीछे हो जाए। तो खुदा ने उसकी छाया पीछे कर दी, खुदा के लिए कौन सी बड़ी बात। लेकिन हमारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। वो सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे अजीजों, उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। यकीनन वो चंगा करता है, उसने आपको भी चंगा कर दिया, निश्चित जानिए, और हम सबको उसने अपने अनुग्रह में ले लिया। सो आइए इस समय अब अंतिम प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और इस समय प्रार्थना में हम सिस्टर अनुजा डेनियल के बेटे आशीष के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जिसके विषय में हम जानते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ पिछले दिनों भयंकर चंडीगढ़ में, लेकिन प्रभु उसको यहाँ तक ले आया और उसका हाथ भी टूट गया है और उसका कल मंगल को ऑपरेशन था, लेकिन चूंकि सूजन ज्यादा बढ़ गई इसलिए ऑपरेशन कल नहीं हुआ मंगल को, और अब वो फ्राइडे को डॉक्टर ने कर दिया है। तो उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए और वो चंगा हो करके परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करने पाए। इस समय हम निवेदन करेंगे प्रीतम जॉर्ज से, हम पादरी जॉर्ज जो हमारे साथ में हैं, वो इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। कोई गीत अगर गाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात, न प्रार्थना करेंगे। अपने माइक को अनम्यूट करो जॉर्ज। जी अंकल, जी जी। थैंक यू लॉर्ड। ओह जीसस। आइए हम प्रभु की हजूरी में जाएं, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमें नाम लेकर के बुलाने वाला परमेश्वर है। और उसका वचन कहता है कि मैंने अपने हथेलियों में तेरे नामों को गोद रखा है, तेरे चेहरे को गोद रखा है। हमारे सामने परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी परिस्थितियों को भली प्रकार से जानता है। क्योंकि दाऊद कहता है, प्रभु मैं अपने आप को कहां छिपाऊं, मैं आकाश की ऊंचाई में जाऊं फिर भी तू वहां है, पाताल की गहराई में जाऊं फिर भी तू वहां है, बंद अंधेरे कोठरी में जाऊं फिर भी तू वहां है। तू प्रभु सब जगह है। और आज हमारा प्रभु हमारे हृदय में है। हालेलुया। और प्रभु हमको बोलता है, ये कहता है, थैंक यू
बुला रहा, बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा? तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हाँ मेरे राजा, आप हमें नाम बनाम लेके बुला रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, बड़ी उम्मीद है आपको हमसे। पिता, आपने हमें अपने उम्मीद के अनुसार प्रभु ये वक्त दिया कि हम एक मन एक चित हो जाए मेरे राजा। पिता, आपने उपस्थिति से, उस स्वर्गीय उपस्थिति से प्रभु अपनी दया का हाथ हम पर रखा प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते मेरे राजा। पिता परमेश्वर, तूने अपने दासों को, अपने बेटे और बेटियों को एक साथ एकत्रित किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अब तेरे हाथों की रचना है और प्रभु तू जैसा चाहता है प्रभु तू हमें बना, हमें आकार दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं तू हमें नाम बनाम लेकर के बुला रहा है मेरे राजा। ओ ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे राजा। सर्वशक्तिमान, जीवित, सामर्थ्य प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु, हम आपको एक बार फिर से अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे अपने मन को, अपने हृदय को, अपने प्राण को प्रभु हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। पिता परमेश्वर, पौलुस कहता है कि मैंने अभी अपनी दौड़ पूरी नहीं की है, बल्कि मैं दौड़ दौड़ता चला जाता हूं ताकि लक्ष्य को प्राप्त करूं। और पिता परमेश्वर, हमें ये उम्मीद है मेरे राजा कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं और हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, आप ना हमें छोड़ेंगे और ना हमें त्यागेंगे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपका कीमती वादा है कि दुनिया के अंत तक आप हमारे साथ रहेंगे। पिता परमेश्वर, इस समय आपके पासबान, आपके दास, आपके सेवक और आपके मजदूर रेवरेंड बसंत को प्रभु आपके चरणों में हम सौंपते हैं मेरे राजा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा कि तू आपने अपनी कृपा को, अपने उस प्रेम को, अपने उस सामर्थ को प्रभु अपने दास पर उंडेला है मेरे राजा। और प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे अपनी आत्मा की अग्नि से भर दूंगा। ओ मेरे प्रभु, अभी आपके दास को भी और काम करना है, अभी आपके दास को भी और तेरे नाम से तेरे कट्ठों में प्रभु आत्माओं को भरना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये तकलीफ, ये शो जो उनके जीवन में आई है, संभवतः हो सकता है प्रभु वो तेरे नाम की महिमा के लिए है, वो तेरे नाम की स्तुति के लिए है प्रभु जी। क्योंकि पिता, जब हमारे शरीर के अंदर कोई विपदा आती है तो प्रभु तू हमें
हमें सिखाना चाहता है, तू हमें बताना चाहता है। और प्रभु अगर ऐसा नहीं होता तो इजराइलियों को प्रभु उस शॉर्टकट से 3 दिन के अंदर उस कनान में पहुंचा देता। लेकिन प्रभु तूने 40 वर्ष एक लंबे सफर को पूरा करके उन्हें तो परिपक्व करना चाहता था, तो उन्हें मैच्योर करना चाहता था, तो उन्हें सिखाना चाहता था, तो उन्हें बताना चाहता था, अपने उद्धार को दिखाना चाहता था, अपने जलाल में ले जाना चाहता था, अपनी योजना को बताना चाहता था। और प्रभु आज भी तू हमें निश्चित लंबे रास्ते से ले जा रहा है। और प्रभु जी इसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव, बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट आएंगे और जाएंगे, लेकिन प्रभु तू युगान युग एक सा प्रभु है। और प्रभु हम जानते हैं तूने जख्म दिया है और तू ही पट्टी बांधेगा। ओ प्रभु तूने फाड़ा है और तू ही सिलेगा मेरे राजा। ओ पिता परमेश्वर, उस जुबान के अंदर जो भी जख्म का रूपी शैतान ने आक्रमण किया है, यीशु के नाम से उस शैतान को इसी समय हुक्म देते हैं और आपके पवित्र लहू को प्रभु जी उस जुबान पर लगाते हैं मेरे राजा। जैसे यशायाह ने भी कहता है, हे प्रभु मैं तो शुद्ध होठों वाला हूं। और तब प्रभु कहता है, देख मैंने दूत को आज्ञा दिया है कि वो वेदी की अग्नि को लेकर के वो तेरे होठों को छू दे। ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उस वेदी की अग्नि को भाई ब्रदर्स बसंत साव के जुबान में छू दे मेरे राजा। ओ पिता परमेश्वर पवित्र कर दे मेरे राजा, हील कर दे मेरे राजा, चंगाई दे मेरे राजा, अपने अनुग्रह को प्रकट कर मेरे राजा, क्योंकि प्रभु ये तेरे लिए बहुत मुमकिन और आसान परिस्थिति है प्रभु जी। तू ऐसा कर सकता है प्रभु जी, लेकिन प्रभु उसके पीछे शर्त यही है कि जा तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा हो जाए। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि प्रभु मरकुस की किताब उसके 11वें अध्याय उसके 24 पद में कहता है कि अगर तुम प्रार्थना करो और संदेह ना करो तो जो बातें तुमने मांगी है वो पूरी हो जाएगी। और हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से बिना संदेह किए हुए, भाई को चंगाई दे मेरे राजा। हमारे बीच में कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा तू अपने अनुग्रह को प्रकट कर, क्योंकि प्रभु जी आपका हाथ प्रभु जी एक माँ का हाथ है, आपका सीना प्रभु एक माँ का सीना है। और प्रभु जी आप हमें उस छिदे हुए पांजर से, अपने छिदे हुए पांजर में प्रभु समेट ले प्रभु। तो जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है प्रभु, तू हमें संभाल। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर उसका ऑपरेशन मंगल को होना था, लेकिन प्रभु जी उसके हाथ के सूजन के कारण नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं शुक्रवार को उसका ऑपरेशन हो जाएगा। और प्रभु इस बात को हम देखने पाते हैं क्योंकि प्रभु जी तूने कहा है कि मेरे लोगों को किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। और प्रभु वो तेरा बेटा है और प्रभु तेरी दासी का बेटा है, और हम विश्वास से ये बात को मांगते हैं मेरे राजा, हम कमांड करते हैं मेरे राजा, हम प्रभु आपके उस पवित्र नाम से उस सूजन को कम होने के लिए प्रभु हम कहते हैं, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि हमारा मांगा गया प्रार्थना अनसुना नहीं करता, बल्कि प्रभु आपका वचन कहता है कि तू हमारी हर एक प्रार्थना और विनती को झुक कर करके सुनने वाला प्रभु है। और तूने कहा है मुंह फाड़ और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुंह को भर दे मेरे राजा, हमारी प्रार्थना निवेदन को सुन ले मेरे राजा। और इस समय पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस समय प्रभु जी अपने मन की मनसाओं से, अपने मन की विचारों से, अपने मन की बातों को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख सर झुकाए हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु तो सुनने वाला प्रभु है। पिता परमेश्वर इस रात्रि के पहर में जब हम अपने आहार को खाते हैं प्रभु जी, हम सबको को एक उत्तम आहार दे, शरीर के अंदर अच्छा ऊर्जा दे, और प्रभु जी एक माँ की तरह हमें लाड़ से प्रभु अपने बिस्तरे पर नींद दे प्रभु जी। किसी को अगर नींद की बीमारी है, किसी को अगर नींद की गोली खाने की जरूरत पड़ती है, अगर किसी प्रकार की और बातों को दवाई के रूप में लेना पड़ता है, तो यीशु के नाम से हम इसी समय हुक्म देते हैं वो दूर हो जाए। और वचन के अनुसार, जबकि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करता हूं, प्रभु हमें यूं ही नींद प्रदान कर। पिता परमेश्वर एक सुकून भरी नींद दे, ताकि सुबह का अनुग्रह भरा प्रकाश देकर आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई कर सके। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मुक्तिदाता, धन्यवाद हमारे उद्धारक प्रभु। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे परमेश्वर आपके चरणों में इन सारी प्रार्थनाओं को, भाई बसंत की चंगाई को और खास करके आशीष के ऑपरेशन को मांग लेते हैं। दया से सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे एक साथ। हे हमारे पिता
तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में तेरे पवित्र से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की आज हमें दे, जैसे हमने अपराधी को क्षमा किया, बस हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य परम और महिमा सदा तेरी। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ, हम सबों के साथ, और विशेष रूप से बसंत की चंगाई में, आशीष की चंगाई में, और हर एक वो जन प्रभु जो आपसे चंगाई चाहता है, उनकी चंगाई में हमेशा हमेशा होती रही। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। थोड़ी देर तक हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फिर हम बंद करेंगे। अपना आप माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं एक दूसरे से, और अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। बसंत, बिल्कुल चिंता नहीं करो, एकदम नहीं। हाँ, परमेश्वर ने निश्चित चंगा कर दिया है आपको, हम भी तो निश्चित यही विश्वास करते हैं। प्रभु को धन्यवाद हम देते हैं। और जी पादरी साहब, गया के पादरी साहब ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल अंकल, आपकी दया है। चलिए, अच्छी बात है। तो 23 तारीख को कोई मीटिंग में प्रचार करना है? 23 तारीख को जी, आपका 23 तारीख को है। अच्छी बात, गुड। 23 तारीख को आप हमारे, वो वाला नहीं बेटा, 23 तारीख को आप हमारे साथ हैं। और भाई, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो मालूम है अंकल, आप हमारे साथ हैं। और 23 तारीख को शाम को 6 बजे है अंकल। अच्छी बात जी। मैं लिंक और ये इनविटेशन आपको भेज दूंगा। गुड इवनिंग पादरी अंकल। हाँ जी, गुड इवनिंग। अरे क्या हुआ, बुखार तुमको कैसे चढ़ गया? अरे जाते हुए भीग गए थे, अब भीग करके जो चले गए ना, बस उसी में हमको फीवर हो गया, वायरल फीवर। बाप रे। और उसके बाद 4 दिन तो हम डर रहे थे कि बोलेंगे तो हमको बोलेगी, पर खैर 1 इंजेक्शन में ठीक ठाक हो गए। फिर आज हम आ गए से पटना। ईश्वर का धन्यवाद देते, बच गए। परमेश्वर का अनुग्रह। हाँ, अनुग्रह है। गया के पादरी साहब भी मेरे लिए दुआ किए थे। रेवरेंड बसंत, मैं चाहूंगा कि आप अपना नंबर मुझे अगर दे दें तो। हाँ, जरूर जरूर, हम चाह रहे थे कि दे दे आपको। जी बोलिए। 62 बसंत भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 62 99 99 16 16 55 55 74। फिर से रिपीट करते हैं, 62। सब लोग लिख लें और इनके लिए प्रार्थना भी करें। 62 99 16 55 74। जी, ये कॉलिंग व्हाट्सएप नंबर दोनों है। अच्छा ठीक है, थैंक यू ब्रदर। मैं पास्टर जी आपके लिए मैं निश्चित प्रेयर में रहूंगा, और प्रभु हम सबों को एक साथ फिर से मिलाएगा ताकि हम उसके राज्य की महिमा को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू पादरी साहब। ओके, जी कोई बोल रहे हैं? कह रहे हैं ब्रदर भुवन, सिस्टर कहाँ है? सिस्टर कैसी है? बढ़िया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसी है सिस्टर? सब ठीक है, आप सब ठीक है ना? जी जी, ईश्वर को धन्यवाद, हम सभी ठीक है। और कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, अभी हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे घरों में लोग बीमार हैं। कोरोना इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मौसम का इफेक्ट है। जैसा कि भाई भी बीमार हुए थे, वायरल फीवर सब चल रहा अभी बहुत। ओके, प्रेज द लॉर्ड सबको। तो सबको गुड नाइट सबको। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।